डियर फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को इस टॉपिक में टाइप्स ऑफ नंबर मतलब कि संख्याओं के प्रकार के बारे में क्या करेंगे बताएंगे। तो इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि हमारे पास नंबर कितने टाइप्स के होते हैं। तो बच्चों, नंबर हमारे पास 13 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? प्राकृतिक संख्या होता है। नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, इंटीगर नंबर हो गया, रेशनल नंबर हो गया, इरेशनल नंबर हो गया, रियल नंबर हो गया, प्राइम नंबर हो गया, है ना, और को प्राइम नंबर हो गया। और इसके बाद क्या होता है? रियल नंबर, पॉजिटिव नंबर हो गया और निगेटिव नंबर हो गया। ये सभी नंबर के बारे में हम क्या करेंगे, आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या है? प्राकृतिक संख्या मतलब कि रियल नंबर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लें कि हमारे पास प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर क्या कहलाता है। तो क्या बताओगे? जो नंबर हमारे यदि 1 से स्टार्ट हो, ठीक है, जो नंबर 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है, वो हमारे क्या कहलाता है बच्चों? नेचुरल नंबर मतलब कि प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जैसे 1 2 3 4 5 डैश डैश मतलब कि अनंत तक हम जा सकते। ठीक है, अब हमारे पास क्या गया? होल नंबर मतलब कि पूर्ण संख्या। तो क्या बताओगे? यदि बच्चों प्राकृतिक संख्या में जो हमारे पास नेचुरल नंबर है, यदि बच्चों नेचुरल नंबर में यदि आप जीरो ऐड कर दोगे, क्या कर दो? जीरो ऐड कर दो, तो हमारा कौन सा नंबर बन जाएगा बच्चों? होल नंबर मतलब कि पूर्ण संख्या बन जाएगा। तो अब आपके पास दिया भी है नेचुरल नंबर टुगेदर विथ जीरो मतलब कि प्राकृतिक संख्या तथा जीरो मिलकर एक पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है, अब हमारे पास क्या गया बच्चों? इंटीगर नंबर मतलब कि पूर्णांक संख्या। तो क्या बताओगे? पॉजिटिव नंबर, निगेटिव नंबर एंड जीरो मतलब कि जो संख्याएं पॉजिटिव संख्या भी हो, जिसमें निगेटिव भी हो और जीरो नंबर, ये तीनों नंबर से मिलकर बनी हो, वो बच्चों हमारी क्या कहलाती है? इंटीगर्स नंबर कहलाता है मतलब कि पूर्णांक संख्या कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल डैश डैश -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 ऐसे डैश डैश। ठीक है, तो अब आप लोगों को क्या समझना? इवन नंबर। इवन नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? सम संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो सम संख्या क्या कहलाती है? पहले इंग्लिश में जान लो। नंबर्स डिविजिबल बाई 2। जो नंबर बच्चों 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, मतलब कि जो नंबर 2 से क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए, वो बच्चों हमारे क्या कहलाता है? इवन नंबर कहलाता। क्या कहलाता? इवन नंबर। और जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, वो बच्चों का कहलाता? आड नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है? आड। तो ये भी पहचान सकते हैं कि जिसके इकाई के अंक में 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो और 0 हो, वो बच्चों हमारी क्या कहलाती है? इवन नंबर कहलाते हैं। जैसे हमारे पास 12 हो गया, ठीक है, 14 16 18 20 मतलब कि जिसके इकाई के अंक में यदि 2 आ रहा है, क्या आ रहा है? 2 2 4 6 8 और 0। इकाई का मतलब यूनिट डिजिट। क्या? यूनिट डिजिट। यदि यूनिट डिजिट में 2 4 6 8 और 0 आ रहा है, वो नंबर बच्चों 2 से क्या होगी? पूर्णता विभाजित हो जाएगी। और जिसके इकाई के अंक में 1 3 5 7 और 9 आएगा, वो संख्या बच्चों 2 से पूर्ण रूप से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, अब हमारे पास क्या दिया है? प्राइम नंबर। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। इसी में बच्चे क्या होते हैं? हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा नंबर प्राइम है और कौन सा नंबर बच्चों हमारे पास क्या है? कंपोजिट नंबर है। तो जिस नंबर के ओनली 2 फैक्टर हो, मतलब कि 2 गुणनखंड आए, पहला 1, दूसरा इटसेल्फ मतलब कि स्वयं, मतलब जो नंबर स्वयं और 1 के अलावा किसी भी नंबर से विभाजित नहीं हो रही हो, वो क्या कहलाता है? प्राइम नंबर। और जो संख्या बच्चों स्वयं और 1 के अलावा किसी अदर मतलब कि दूसरे नंबर से विभाजित हो जाए, वो हमारा क्या कहलाता है बच्चों? कंपोजिट नंबर मतलब कि भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है,
तो एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या समझेंगे कि जैसे हमारे पास नंबर क्या दिया है 1 है, ठीक है। एग्जाम्पल यदि हम समझना है हमको एग्जाम्पल, तो क्या करेंगे कि जैसे हमारे पास कोई नंबर क्या दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 डैश, ठीक है। तो हमारे पास जो बच्चों 1 होता है, 1 ना तो कंपोजिट नंबर में गिना जाता और ना ही प्राइम नंबर, मतलब कि एक ना तो अभाज्य है ना तो भाज्य है, ठीक है। हमारा कहाँ से स्टार्ट होता? 2 से। अब 2 जो है हमको ये पहचानना कि 2 प्राइम नंबर है कि कंपोजिट नंबर। तो 2 जो है ओनली 1 से डिवाइड हो गया तो 2 से। तो क्या बता था, जो स्वयं और एक के अलावा किसी नंबर से डिवाइड ना हो वो हमारा क्या कहलाता है? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब कि अभाज्य संख्या, ठीक है। अब जैसे हमारे पास 3 हो गया तो 3 1 से डिवाइड होगा और 3 से, तो ये भी हमारा क्या हो गया? प्राइम नंबर। अब जैसे आ गया 4, 4 बच्चों हमारा 1 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी, इसके अलावा किससे डिवाइड होगा? 2 से। तो हमारा बच्चों कौन सा नंबर हो गया? कंपोजिट नंबर, मतलब कि भाज्य संख्या। तो क्या बता था, जो नंबर स्वयं स्वयं और एक के अलावा यदि किसी भी नंबर से कट गया हो तो हमारा क्या कहलाता है बच्चों? भाज्य संख्या कहलाता है। तो याद रखना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या मतलब कि प्राइम नंबर क्या है? 2, और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या हमारे पास? 4 है, ठीक है। 5 हमारा क्या है? प्राइम नंबर, क्योंकि ये 1 और 5 से कटेगा। 6 हमारा क्या है? कंपोजिट नंबर, क्योंकि ये 1 से भी डिवाइड होगा, 6 से भी होगा, इसके अलावा 2 और 3 से भी हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर। 7 भी हमारा क्या है? प्राइम, क्योंकि ये 1 और 7 से डिवाइड होगा। 8 हमारा क्या है? कंपोजिट, क्योंकि 1 से भी डिवाइड होगा और 8 से इसके अलावा किससे हो रहा है? ये 2 और 4 से भी हो रहा है, तो कंपोजिट हो गया। 9 हमारा कंपोजिट नंबर, क्योंकि 1 से भी डिवाइड होगा और 9 से इसके अलावा किससे डिवाइड होगा बच्चों? 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह हमारा जो 10 है, 10 भी हमारा क्या बच्चों? कंपोजिट नंबर है, क्योंकि ये 1 से भी डिवाइड होगा, 10 से इसके अलावा किससे हो जाएगा? 2 और 5 से। 11 हमारा क्या है? प्राइम नंबर, क्योंकि ये 1 और 11 के अलावा किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तो आप लोगों को कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्या बताने वाले हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्या दिया है? को प्राइम नंबर, ठीक है। को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर का मतलब यह होता है कि यदि हमारे पास ऐसे कोई 2 नंबर का पेयर दिया हो, मतलब जोड़ा दिया हो, और उन दोनों का ये तुम HCF निकालो, क्या निकालो? हरात्मक समवर्तक। तो हरात्मक समवर्तक बच्चों ओनली 1 आना चाहिए। यदि 1 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर कॉमन निकल गया तो हमारा को प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। जैसे हमारे पास क्या दिया है? 8 और 15। यदि 8 का फैक्टर निकालोगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1, 15 का निकालोगे तो 15 इंटू 1, तो इसमें ओनली क्या कॉमन निकल रहा है? 1। तो हमारा क्या हो गया बच्चों? को प्राइम हो गया, ठीक है। जैसे 9 और 10 का देख लो, तो 9 का फैक्टर क्या होगा? 3 इंटू 3 इंटू 1, 10 का फैक्टर क्या होगा बच्चों? 2 इंटू 5 इंटू 1। तो यहाँ पर हमारे पास ओनली क्या कॉमन है? 1 है, तो ये हमारा क्या हो गया? को प्राइम हो गया। अब जैसे हमारे पास यदि दिया हो 3 और 9 दिया हो, तो हमारा को प्राइम नहीं कहला, क्योंकि 3 का फैक्टर क्या होगा? 3 इंटू 1, और 9 का फैक्टर क्या होगा बच्चों? हमारे पास 3 इंटू 3 इंटू 1। तो हमारे पास यहाँ पर 1 भी कॉमन निकल रहा है और क्या कॉमन निकल रहा है? 3। तो HCF कितना हो जाएगा? 3। तो हमारे पास ये बताया गया है कि यदि HCF 1 है तभी वो हमारी संख्या, वो जो नंबर का पेयर दिया होगा तभी बच्चों हमारा क्या कहलाएगा? वो को प्राइम कहलाएगा, अन्यथा वो को प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। अब बच्चों हम समझेंगे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में। तो जो बच्चों हमारे पास रेशनल नंबर होता है और इरेशनल नंबर, तो क्या बताओगे? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में। तो इसके बारे में हम पहले क्या करेंगे? समझेंगे कि हमारा परिमेय और अपरिमेय है क्या, ठीक है। तो हमको क्या समझना? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है, मतलब कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर।
तो परिमेय संख्या का मतलब होता है जिसे आप P बटे Q के रूप में लिख सकते हो, बट Q का मान 0 के बराबर ना हो। ठीक है, तो जैसे हमारे पास कोई नंबर लिख दिया, जैसे हमारे पास क्या दिया 7 दे दिया, 3/2 दे दिया, या 2/5 दे दिया, या पाई दे दिया, या 22/7 दे दिया, या 3.14 दे दिया, या बच्चों हमारे पास 7 पाई हो गया, या तो √3/2 हो गया, या तो 2√3 हो गया, या तो 1/√2 हो गया। इतने नंबर दिए हैं और इन नंबरों से हम एग्जाम्पल को समझेंगे। तो 7 हमारा क्या है परिमेय संख्या, क्योंकि 7 को हम 7/1 लिख सकते हैं P/Q के रूप में। यह भी हमारा क्या है परिमेय संख्या, यह भी हमारा क्या अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय के लिए जान लेना, यदि कोई नंबर पाई के रूप में दिया हो या तो रूट के अंदर लगा हो, वो बच्चों हमारा क्या कहलाता है अपरिमेय संख्या कहलाता है। तो पाई हमारा क्या है अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। और पाई की वैल्यू क्या होती 22/7, तो ये हमारी वैल्यू क्या है बच्चों परिमेय संख्या। क्या है परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। 3×14 मतलब कि 3.14, ये भी हमारा क्या है रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं 314/100। 7 पाई ये हमारा क्या है अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसके साथ क्या लगा है पाई। √3/2 ये हमारा क्या अपरिमेय संख्या, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा है रूट। 2/√3 क्या हमारे पास अपरिमेय संख्या, क्योंकि हमारे पास क्या है ये रूट है, ये भी रूट है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, यदि कोई वैल्यू रूट के साथ हो या तो पाई के साथ हो, वो हमेशा क्या कहलाती है अपरिमेय संख्या कहलाती है। अब हमारे पास क्या गया रियल नंबर, तो क्या दिया ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर टुगेदर। यदि परिमेय और अपरिमेय का जो समूह दिया रहेगा वो हमारे क्या कहलाता है इरेशनल नंबर। जैसे क्या दिया -5, 0, 2, 5, √2 और पाई। देखो तो हमारा क्या है यहाँ पर ऐसा, जैसे मान लो जिसमें माइनस भी हो रूट भी हो पाई, यदि उसका कोई समूह दिया गया है ग्रुप, तो वो हमारे क्या कहलाएगा रियल नंबर। अब आ जाएंगे पॉजिटिव संख्या। तो पॉजिटिव नंबर का मतलब क्या होता है कि जो संख्या यदि हमारे 0 से बड़ी है, 1, 2, 3 पॉजिटिव, और जो 0 से कम से -1, -2, -3, वो बच्चों हमारे क्या कहलाता है निगेटिव नंबर कहलाता है। तो आप लोगों को ये पूरा वीडियो देखने के बाद टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना मत भूलें। जय हिंद, जय भारत। हेलो।